बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर ये सवाल उठा था कि चार्ज एक ही डायरेक्शन में क्यों फ्लो होता है। तो जैसे हमने वहाँ पे डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक करंट की, चार्ज जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब वही सवाल फिर से कि चार्ज आखिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों फ्लो होगा। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों फ्लो होगा, इसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं वाटर का। आखिर वाटर भी तो एक साइड से दूसरे साइड फ्लो होता है। जैसे हमारे घरों में वाटर टैंक होते हैं, पानी की टंकी, और सरकारी पानी की टंकियाँ होती हैं। आखिर पानी वहाँ से अपने घरों की तरफ क्यों फ्लो होता है, या पानी छत से नीचे की तरफ क्यों फ्लो होता है? तो इसका जवाब सिंपल है कि जब पानी की टंकी की हाइट बढ़ती है, तो जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पानी की टंकी की हाइट बढ़ना मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाना, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि अगर हाइट बढ़ जाती है टंकी की तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो वाटर हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं। यहाँ पर हम दो वाटर बोतल देख पा रहे हैं। एक बोतल है ए, एक बोतल है बी। दोनों में पानी की ऊंचाइयों में डिफरेंस है। जहाँ ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, जहाँ हाइट कम प्रेशर लो। अब हम इनके बीच में एक पाइप अगर कनेक्ट करा दें तो हम ये देखेंगे वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है। तो हम आइए इसके दोनों बोतल के बीच में एक पाइप को हम कनेक्ट कराते हैं, और इस ए बोतल में हम वाटर बाहर से फिल करेंगे, क्योंकि जब पाइप कनेक्ट होगा तो वाटर की बोतल में जो वाटर है एक साइड से फ्लो होकर हमारा दूसरे साइड। तो हमने ए और बी बोतल के बीच में पाइप कनेक्ट कर दिया है। तो हम देख पा रहे हैं कि वाटर ए बोतल से बी की ओर फ्लो हो रहा है, और ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बोतल में लेवल क्या ना हो जाए बराबर। यानी वाटर का फ्लो सिर्फ तभी तक पॉसिबल है जब तक कि दोनों लेवल क्या ना हो जाए, हमारे सेम ना हो जाए। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों बोतल में जब पानी का लेवल सेम हो जाता है तो वाटर का फ्लो क्या हो जाता है, बंद। यानी पानी तभी तक फ्लो होता है जब तक एक साइड प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो, और दूसरे साइड प्रेशर क्या हो, लो हो। तो ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के केस में होता क्या है कि अगर हमने एक बैटरी ले ली तो बैटरी का काम होता है पोटेंशियल को इंक्रीज कराना, ठीक है। यानी जो काम अभी हाइट कर रही थी अब वो काम करेगी हमारा ये बैटरी या सेल। तो बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो इंडिकेट करता है हाई पोटेंशियल को, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो इंडिकेट करता है लो पोटेंशियल को। अगर हम इनके बीच में वायर कनेक्ट करा दें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होना शुरू हो जाएगा। सिंपल इस तरीके से हम देख पाएंगे कि चार्ज हाई पोटेंशियल से फ्लो होगा कहाँ की ओर, लो पोटेंशियल की ओर। यानी जिस प्रकार से वाटर फ्लो होने के लिए प्रेशर का डिफरेंस होना ज़रूरी है, सेम उसी प्रकार चार्ज फ्लो होने के लिए भी प्रेशर का डिफरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। बस वाटर के या एयर के केस में हम उसको नाम दे रहे थे प्रेशर का डिफरेंस, पर चार्ज के केस में हम उस प्रेशर डिफरेंस का नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अब आप समझ पा रहे होंगे कि चार्ज को कौन फ्लो कराता है, तो सिंपल है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हमें दिमाग में ये रखना होगा कि बैटरी कोई करंट नहीं बनाती है, यानी चार्ज नहीं बनाती है,
वो सिर्फ चार्ज का फ्लो कराती है। चार्ज का फ्लो क्यों कराती है? यानी सेल या बैटरियां हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करती हैं। जैसे हम इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारे ग्राउंड लेवल में जो वाटर होता है उसको हम कैसे निकालते हैं? वाटर पंप से, आपको भी पता है। पंप क्या करता है? उस हाई एनर्जी पंप क्या करता है? उस वाटर को ग्राउंड से निकालता है और प्रेशर बढ़ाकर उसको बाहर निकाल देता है। यानी जो लो एनर्जी का वाटर था उसकी एनर्जी उसने क्या कर दी? बढ़ा दी। प्रेशर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। सेम उसी प्रकार से ये बैटरी जो लगी है वो भी ये क्या कर रही है? अगर हम पंप को रिप्लेस करना चाहें अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट से, तो हम देख पा रहे हैं पंप को रिप्लेस कौन करेगा? ये हमारा सेल। जैसे सेल क्या कर रहा है कि चार्ज जो फ्लो होके आ रहा है, जैसे हम यहाँ पर एक बार फिर से पीछे मुड़े तो देखें, हम पंप को देखते हैं। पंप ने क्या किया? वाटर को निकाला, प्रेशर बढ़ाया और उसकी एनर्जी हाई करके उसको फ्लो कराया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वाटर अपनी एनर्जी खोता हुआ कहाँ की ओर आ रहा है? फिर उसी लो एनर्जी लेवल में। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक फैन लगा हुआ है ये। तो ये हाई एनर्जी जो थी वो इस फैन को हमने दे दी, जिससे ये क्या करने लगा? रोटेट होगा। यानी वाटर के पास जो हाई एनर्जी थी वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? इस फैन के पास। और वाटर फिर से लो एनर्जी में आ गया और पंप ने फिर उस एनर्जी को क्या किया? इंक्रीज कर दिया। सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है कि जब चार्ज हमारा फ्लो करता है सर्किट में, यहाँ पर हम एक देख पा रहे हैं मोटर लगी हुई है। तो चार्ज हाई पोटेंशियल से चला, यानी हाई एनर्जी लेता हुआ उसने अपनी एनर्जी दे दी मोटर को, जिससे मोटर क्या होगी? रोटेट, और वो अपनी एनर्जी खोकर वापस लो पोटेंशियल में आ गया, लो एनर्जी में। और जैसे पंप उस वाटर की एनर्जी को दोबारा से इंक्रीज करा रहा था, वैसे ही हमारा सेल या बैटरी उस चार्ज की एनर्जी को दोबारा से रीगेन करा देती हैं। यानी याद रखना हमको, सेल, बैटरी, जनरेटर ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये बस क्या करते हैं? उनकी लो एनर्जी को दोबारा से रीगेन करा कर उसको हाई में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही साइकिल चलती रहती है और चार्ज हमारा सर्किट में लगातार फ्लो होता रहता है। तो बच्चों, हम अगर अपने सर्किट में देखें या फिजिक्स में, तो बैटरी या सेल का सिंबल है ये, और बैटरी का सिंबल, द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ठीक है, तो ये हमारा किसका सिंबल हो गया? बैटरी का। तो आप देख रहे हो एक टर्मिनल छोटा है, इसको हम निगेटिव बोलते हैं, और बड़ी वाली प्लेट को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। सेम यहाँ पर, तो जो निगेटिव है उसको हम बोल सकते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम? लो पोटेंशियल। और पॉजिटिव वाली को हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल। यानी सेल में जो पॉजिटिव प्लेट होती है, ये जैसे पॉजिटिव प्लेट होती है उसको हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल। तो चार्ज हमारा हाई पोटेंशियल से कहाँ की ओर फ्लो होगा? लो पोटेंशियल की ओर। यानी घर में जो करंट आ रहा है, जो चार्ज फ्लो होके आ रहे हैं, तो सिंपल है, एक साइड हाई पोटेंशियल होगा यानी पावर हाउस में, और लो पोटेंशियल हमारे घर पर है। इस वजह से वो करंट हाई पोटेंशियल से कहाँ की ओर आ रही है? लो पोटेंशियल की ओर। उम्मीद करते हैं समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा आपको। अब आइए हम इसका फॉर्मूला बनाते। तो बच्चों, हम यहाँ पर एक सर्किट देख पा रहे हैं। यह हमारा एक वायर है और इसमें हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिया, ए और बी, और एक चार्ज कंसीडर कर लिया Q, और ये V वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी। ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल। तो जो हमारा चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से फ्लो होगा कहाँ की ओर? लो पोटेंशियल की तरफ।
तो बच्चों हम यहाँ पर देखें कि जब वाटर टैंक था हमारे पास यहाँ पर, तो इस प्रेशर ने क्या किया। प्रेशर का काम है वाटर को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना। पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल का क्या काम है, चार्ज को एक हाई पोटेंशियल से कहाँ की ओर डिस्प्लेस करना, लो पोटेंशियल को। अब आप सोचो, ये टंकी अगर ऊंचाई पर ना लगकर नीचे लगी होती जैसे इस वाले फिगर में, क्या वाटर डिस्प्लेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी वाटर का फ्लो बंद हो गया क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है नहीं यहाँ पर। तो यानी प्रेशर ने किया क्या, वाटर को डिस्प्लेस करना, मतलब उस प्रेशर ने वर्क कराया, पानी को एक जगह से ले गया कहाँ पर, दूसरी जगह। अगर देखो बच्चों, ये प्रेशर नहीं होता तो पानी को आपको खुद ले जाना पड़ता, मतलब वो वर्क आपको खुद करना पड़ता। पर यहाँ पर वो वर्क किसने कर दिया, उस प्रेशर डिफरेंस ने। यानी प्रेशर डिफरेंस ने क्या काम किया, वर्क। तो सेम टू सेम हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पोटेंशियल ने क्या काम किया, चार्ज को डिस्प्लेस किया ए पॉइंट से कहाँ की ओर, बी की ओर। तो अब हम इसकी डेफिनेशन अगर बनाए तो हम बोल सकते हैं इसके फॉर्मूले को बनाते समय कि पर यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट ए से बी तक ले जाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से हम एक बार समझें इसको। पर यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क रिक्वायर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब फिर हम यहाँ समझें कि ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है इन कंपैरिजन बी के। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है चार्ज जब यहाँ से हाई पोटेंशियल से लो की ओर जा रहा है तो यहाँ पर ए पर ज़्यादा होगा पोटेंशियल, तभी तो चार्ज ए से कहाँ की ओर डिस्प्लेस हुआ, बी की ओर। इस प्रकार चार्ज ए पॉइंट से कहाँ की ओर डिस्प्लेस हुआ, बी पर। तो जो वर्क हमको रिक्वायर्ड मिला या किया गया उसी को हमने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम क्या बोलेंगे, यहाँ और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज पर किए गए वर्क के, कैसे, पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क हो रहा उसके इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर हमारी डेफिनेशन आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट चार्ज पर चार्ज जो बोल रहे थे हम, कहाँ से, किसी पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क रिक्वायर्ड है या जो वर्क किया जा रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी फार्मूला अपना बन जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से इसका SI यूनिट हम बना लेते हैं। तो SI यूनिट बन जाएगा अपने पास, W मतलब हो गया अपना क्या, वर्क की यूनिट होती है क्या, जूल। और चार्ज की हमने देख रखा था पहले, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम्ब। तो SI यूनिट आ जाएगी अपनी जूल पर कूलाम्ब। और इसी को हम बोलते हैं क्या, वोल्ट। क्या बोलते हैं हम, वोल्ट। तो ये हमको याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट SI वो हो गई जूल पर कूलाम या वोल्ट। अब हम यहाँ पर समझें फिर से कि 1 वोल्ट कितना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू, अगर हम 1 जूल का वर्क कर रहे हैं चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, कितने चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को, तो हम बोलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट का। मतलब 1 कूलाम चार्ज को ए से बी तक ले जाने में
अगर 1 जूल का वर्क रिक्वायर्ड हो या वर्क किया जाए तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हमारा 1 वोल्ट। तो बच्चों जैसे अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझा कि चार्ज को ए पॉइंट से बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा या जो वर्क रिक्वायर्ड था वो था पोटेंशियल डिफरेंस। अब सवाल ये उठता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो वो भी डेफिनेशन लगभग सेम है, बस हमारा जो 2 पॉइंट थे, जो डिफरेंस था वो डिफरेंस एक पॉइंट से और दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनिटी। यानी पोटेंशियल में एक पॉइंट ए रहेगा और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? इन्फिनिटी। उसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। सेम डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ए टू इन्फिनिटी। यहाँ से हम चाहें तो इसका फॉर्मूला बना सकते हैं उसका भी, कि यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट ए से इन्फिनिटी तक ले जाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस डेफिनेशन का अंतर है थोड़ा सा, और मतलब माइनर डिफरेंस है। डिफरेंस में हमें 2 पॉइंट मतलब नोन रहेंगे ए और बी, और पोटेंशियल में एक पॉइंट तो हमारा कंसीडर है फिक्स है ए, और दूसरा क्या है? इन्फिनिटी। मतलब दूसरा पॉइंट फिक्स है, इन्फिनिटी सॉरी, और इन्फिनिटी तो फिक्स है। इन्फिनिटी से जहाँ तक भी ले आए हम, ए बी सी डी जो भी पॉइंट हो, वहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वो पोटेंशियल कहलाएगा। पर 2 पॉइंट अगर नोन है ए और बी, वो कहलाएगा हमारा डिफरेंस। तो यूनिट हमारी सेम है, वही वोल्ट। और अब हम आगे हेडिंग में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस है उसको हम देखेंगे। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे चार्ज का यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये फ्लो कराता कौन है? तो पोटेंशियल डिफरेंस। यानी आपके घरों में जो बिजली आ रही है वो किस वजह से आ रही है? तो सिंपल सा जवाब है कि वो बिजली आ रही है हमारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। क्योंकि जो चार्ज होता है वायर में वो तो उसमें हमेशा ही रहता है, इन वायर में चार्ज हमेशा रहते हैं। बस हमारा काम है कि एक सेल या बैटरी लगाकर उन चार्ज का फ्लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर दें। जैसे वाटर यहाँ भरा हुआ है, पर वो फ्लो ऐसे ही डायरेक्शन में कब होगा? जब हम यहाँ पर एक पंप लगाएंगे। यानी आपके घरों में बिजली लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट आई, मतलब यहाँ से जो करंट एंटर करती है वही करंट यहाँ आ गई। यानी घरों में भी 2 तार होते हैं, एक से चार्ज या करंट आती है और दूसरे तार से वो करंट क्या होती है? बाहर निकल जाती है। कुछ ऐसे देखें, ये वायर है और हमने घर पर कनेक्शन ले रखे हैं इनके, कुछ ऐसा कनेक्शन ले रखा है। तो ये हमारा घर है और घर में जो वायरिंग है, करंट आई और घर के अपैरेटस को चलाते हुए दूसरे वायर से क्या हो गई? वापस चली गई। अब सवाल ये उठा कि जो करंट आई थी वो तो वापस चली गई, तो यानी पावर हाउस वाले हमसे पैसा किस बात का लेते हैं? तो जाहिर सी बात है कि वो उस चार्ज का या करंट का पैसा नहीं ले रहे हैं, वो उसको पहुंचाने का पैसा ले रहे हैं। यानी चार्ज तो ऐसे तो फ्लो होगा नहीं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट कर रहे हैं। इस वजह से वो चार्ज उन वायर से कहाँ की ओर आ रहा है? हमारे घरों में। क्योंकि आपके घर में जो वायर अंदर है उनमें चार्ज ऑलरेडी है, पर वो रैंडम इधर उधर फ्लो होते हैं। उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कौन फ्लो कराएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी आप ऐसे भी देख सकते हो कि सरकारी नलों में जो पानी आता है, वो पानी जो आया वो तो आप पूरा का पूरा नाली में वैसे ही बहा दे रहे हो।
नहाकर, खाकर, पीकर, जो भी अनेक तरीक़ों से वो नाली में ही जा रहा है। यानी जो लिया वो तो चला गया, पैसा किस बात का है? तो पैसा सिर्फ़ आपके घर पे पहुँचाने का है। सेम इसी प्रकार ये जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक करंट का पैसा किस वजह से लगता है? वो पैसा लगता है आपका उन करंट को आपके घर पे पहुंचाने का चार्ज लगता है। यानी वो चार्ज किस वजह से फ्लो हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यानी पावर हाउस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिनसे वो करंट हमारे घरों तक आती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे मैं और बेहतर करता रहूँगा और आगे हम करंट और वोल्टेज में हम डिफरेंस सीखेंगे।